हैदराबाद की रहने वाली अनुषा ने ऑस्ट्रेलिया से MBA की पढ़ाई की। उसके बाद अमेरिका के IT सेक्टर में 4 साल तक काम करती रही। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन उन्होंने एक दिन फैसला किया कि वो अपने देश लौटकर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगी। अनुषा नए स्टार्टअप की प्लानिंग के साथ हैदराबाद लौटी। उन्होंने मधुमक्खी पालन केंद्र खोला, शहद प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किया। 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज अनुषा इस मधुमक्खी पालन केंद्र में अपनी कमाई के साथ साथ लोगों को रोजगार दे रही है। आसपास के स्कूली बच्चे भी अनुषा के तैयार किए गए इस मधुमक्खी पालन केंद्र को देखने आते हैं। Studied my MBA in Australia, Central Queensland University in the Melbourne, and I have worked for the IT companies in USA for 4 years, and then we came back to India. So because of the passion and towards the farmers, I am from the farming background. My forefathers are in the farming. So with that passion, I just want to do something to the farmers. So for that only we selected this beekeeping, because we know that without bees, we don't survive. अनुषा के पूर्वज किसानी से जुड़े रहे हैं और इसीलिए अनुषा के लिए खेती किसानी का काम किसी जुनून से कम नहीं था। अनुषा बताती है कि मधुमक्खी पालन से सिर्फ शहद ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जिनकी बाजार में कीमत भी अच्छी खासी है, लेकिन भारत में लोगों के पास इसकी जानकारी काफी कम है। This beekeeping, everyone think that only honey is the only thing we are getting, but we have lot more byproducts. Especially one is the royal jelly. It is more expensive one. It's like 50 to 60,000 rupees per kg. And the next thing is bee venom. It's like 10 to 15,000 rupees per kg. And then bee propolis. Propolis also, it's the market value is 5 to 6,000 rupees per kg. And then next thing is bees pollen, and then beeswax, and then the least product is the honey. Especially we know that other countries are giving more importance to the other byproducts. Only in India we are concentrating only on the honey, but other byproducts has more medicinal benefits, at the same time more market value. डॉलर में कमाई करने वाली अनुषा का जुनून ही था कि वो अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए भारत लौट आई, मेहनत की और आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। साथ ही भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।